हरे कृष्ण। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी माता गाय के रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। गौ माता बोली, हे भगवान, पृथ्वी पर दानवों ने हाहाकार मचाया, आप कुछ कीजिए प्रभु। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को बोले, हे भगवान, अब आपको पृथ्वी पर 8वां अवतार लेने का समय आ गया है और पृथ्वी को दानवों से मुक्त करने का समय भी आ गया। भगवान विष्णु यह सुनकर बोले, ठीक है भगवान, पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं अवश्य मानव रूप में आऊंगा। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद राजगद्दी में बैठकर प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। कंस की छोटी बहन देवकी की शादी की तैयारियां चल रही थी। देवकी उग्रसेन जी की छोटे भाई की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। अगले दिन देवकी की विवाह यदुवंशी राजा वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस खुद देवकी और वसुदेव को छोड़ने चला गया। देवकी के पिता देवकी को बहुत धन दौलत देकर विदा किया। कंस देवकी और वसुदेव के साथ बात करते हुए आधा रास्ता हो गया था। रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगा, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से लेकर जा रहा है, उस देवकी की 8वां संतान तेरा काल होगा। उसकी 8वां संतान तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह झूठ है। देवकी का 8वां संतान मेरा वध करेगा, यह नहीं हो सकता। यदि सत्य है यह आकाशवाणी, मैं अभी देवकी की वध कर दूंगा। वसुदेव बोले, नहीं कंस भैया, देवकी को मत मारो, वह आपकी बहन है। मैं आपसे वादा करता हूँ, देवकी के जितने भी संतान होगा, मैं उसे आपको सौंप दूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे। कंस को यह बात मालूम था। फिर वसुदेव के वचन को विश्वास किया और देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। वसुदेव और देवकी की हाथ पैर में हथकड़ियाँ लगा दिया गया। वह दोनों बहुत दुखी हो गए। ऐसे कुछ दिन बीत गया। वह दोनों कारागृह में दुख भोग रहे थे। कुछ दिन के बाद देवकी की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा का रोने की आवाज़ सुनकर कंस दौड़कर आए। देवकी के हाथ से बच्चा छीन लिया। देवकी बहुत रोने लगी, पर अत्याचारी कंस बच्चा छीन कर मार दिया। ऐसे देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला पापी कंस ने। कारागृह में देवकी और वसुदेव भगवान को प्रार्थना करने लगे। देवकी के 8वें पुत्र होने वाला था। यह संवाद कंस के कान में पहुंच गया। इसीलिए कंस ने कारागृह में और भी कड़ा पहरा बढ़ा दिया। वसुदेव देवकी कारागृह में रहने वाली बात वसुदेव के मित्र नंद राजा के कानों तक पहुंच गया था। उधर कारागृह में देवकी के 8वें संतान होने का समय नजदीक आ रहा था।
इधर यशोदा की भी संतान आने की समय नजदीक हो गई थी। मुझे कुछ करना होगा। देवकी और वसुदेव के लिए नंद राजा बोले। कुछ समय बाद देवकी के 8वां संतान जन्म लिया। उसी समय यशोदा की भी एक संतान जन्म ले ली। जब देवकी के कोख से बच्चा का जन्म हुआ, चारों तरफ उजाला फैल गया। बच्चा और कोई नहीं था, वो तो हमारे कृष्ण भगवान थे, जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र को जन्म लिए। जन्म लेते ही चमत्कार हो गया। वसुदेव के सामने भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हुए दर्शन दिए और बोले, मैं एक बालक के रूप में देवकी के कोख से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह कृष्ण अवतार पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। देर ना करो, मुझे तत्काल नंद राजा के घर छोड़कर आओ और उनके अभी अभी जन्म लिए कन्या को यहाँ लेकर आओ और कंस को दे दो। यह बोलकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देखते देखते वसुदेव के हथकड़ी खुल गए। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर चल पड़े गोकुल की ओर। बारिश लगातार हो रहा था। तूफानी रात में वसुदेव नन्हे कृष्ण को लेकर चले गए। यमुना नदी फूल रही थी। वसुदेव प्रार्थना करने लगे। यमुना कृष्ण के पांव छूना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर उठ रही थी। हमारे बाल गोपाल यमुना की मन की बात समझकर अपने पैर टोकरी से बाहर लाए। फिर यमुना कृष्ण की पैर स्पर्श करते हुए नीचे चली गई। भगवान की इस लीला को वसुदेव देख रहे थे। वो यमुना पार कर नंद राजा के घर पहुंच गए। भगवान कृष्ण को वहां छोड़कर यशोदा की कन्या संतान को साथ में ले आए। वह कन्या माया की रूप थी। वसुदेव कारागृह में लौट आए और आते ही सारे दरवाजा अपने आप बंद हो गए। वसुदेव की हथकड़ी लग गई। पहरेदार भी जाग गए। पहरेदारों ने बच्ची की आवाज सुनकर कंस को खबर दिया। उस वक्त देवकी भी जाग गई थी। पहरेदारों ने कन्या संतान के बारे में बोले। कंस ने बोला, शायद मेरे डर से भगवान कन्या के रूप में जन्म ले लिए, फिर भी मैं इस कन्या को भी वध कर दूंगा। यह बोलकर भागने लगा कारागृह की ओर। देवकी ने बोला, भैया इसे छोड़ दो, यह तो एक कन्या है। कंस ने देवकी की बात ना सुनते हुए कन्या को देवकी से छीनकर पटकने वाला था। वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश के ओर गए और देवी का रूप धारण कर लिए और बोले, अरे कंस, तुझे मारने वाला कृष्ण तो कब के जन्म ले चुका है और गोकुल पहुंच गए। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ये था हमारे बाल गोपाल नटखट कृष्ण भगवान की जन्म लीला। हरे कृष्ण।